Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I am going to teach you computer science of class matrix in both chapter 5 which is functions. ठीक है, तो हमारे C++ की जो है ना ये लास्ट चैप्टर है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने 5 चैप्टर पढ़े ना उसमें C++ का इंट्रोडक्शन था या C++ से रिलेटेड था, जिसका हमारे पास ये लास्ट चैप्टर है। आगे के जो 2 चैप्टर हैं वो C++ से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं C++ में यूज़ हो रहा होता है। तो खैर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, दैन फिर 2 टाइप्स फंक्शंस की। सबसे पहले टाइप प्री डिफाइंड फंक्शन, दैन यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि फंक्शंस होते क्या है। ठीक है, तो फंक्शन जो है एक समझ लो रेसिपी है। ठीक है, एक रेसिपी है जो कंप्यूटर या एक इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, जिस तरीके से एक रेसिपी होती है ना, कि मिसाल के तौर पर अगर मैं फॉर सपोज़ मैं एक बिरयानी की मतलब जो बिरयानी मसाला होता है शान का अगर मैं बोल देती हूँ, उसके पीछे लिखा होता है ना इंग्रेडिएंट्स कि आपने पहले ये डालना है, फिर ये डालना है, फिर ये डालना है, इस तरीके से। ठीक है, तो फंक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है, यानी कि ये कंप्यूटर को बताता है कि क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि फंक्शंस होते क्या है। हाँ, तो उसके बाद क्या करता है कि जो फंक्शंस है वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ठीक है, फिर हमें एक अच्छा या कोई भी रिज़ल्ट देता है। ठीक है, ओके, तो फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम को लिखने में या रीड करने में या समझने में बहुत ज़्यादा ही इजी कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे मुझे एक फंक्शन लिखना है। अब जो है ना मुझे बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, यानी कि देखिए अगर फॉर सपोज़ मैं अगर ये पैराग्राफ पूरा लिखती हूँ, ऐसे मिसाल दे रही छोटे सा, अगर ये पैराग्राफ पूरा लिखती हूँ तो अब ये देखो कितना बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या करता है, इस चीज़ को हिस्सों में तोड़ देता है। मिसाल के तौर पे ये पूरा पैराग्राफ है। अब देखिए मुझे इसको मतलब समझ तो मुझे आ जाएगी पैराग्राफ, लेकिन थोड़ा सा समझने में मुझे मुश्किल होगा या देखने में मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या करता है, उसको हिस्सों में तोड़ देता है। मिसाल के तौर पर पॉइंट्स बना देता है, एक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट हो गया। तो इससे क्या होगा कि समझाने में भी ईजी होगी, समझने में भी ईजी होगा, पढ़ने में भी ईजी होगा। ठीक है, तो यही बिल्कुल सिमिलर काम हमारे फंक्शंस भी करता है। और अगर फॉर सपोज़ कि मैंने ये मतलब पॉइंट्स बना लिए, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही थी ना, तो अगर मैंने पॉइंट्स बना लिए तो अब इसमें से मिसाल के तौर पे कोई एक चीज़ गलत हो गई या कुछ भी इस तरीके का आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ इरेज नहीं करना पड़ेगा। मैं जिस वो एक लाइन इरेज करूँगी तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये फंक्शंस में भी एक ही बेनिफिट्स है। तो आई होप सो फंक्शन के आपको इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फंक्शन की 2 टाइप्स हो जाती है। ठीक है, एक तो प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई प्री डिफाइंड फंक्शन होता क्या। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो है ना एक शॉर्टकट टूल की तरह है जो कि प्रोग्राम में किसी भी काम को या फिर हाँ किसी भी काम को क्या करता है, आसान बनाता है। ठीक है, अगेन बता देती हूँ, प्री डिफाइंड फंक्शन जो है एक शॉर्टकट टूल्स की तरह है जो किसी भी प्रोग्राम को क्या कहते हैं, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी काम को ईजी बना देता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन के एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे कि अब जो है मुझे जो है एक कैलकुलेट चाहिए, मतलब मुझे जो है किसी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट चाहिए। तो अब अगर मुझे स्क्वायर रूट चाहिए होगा तो मुझे उसको पूरा लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या था, उसको हम एक शॉर्टकट में लिख देते। किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड में मुझे उसको पूरा लिखने की नीड नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं उसको इस तरह लिख दूँ SQRT, ठीक है, तो वो पूरा जो है एक मतलब कि एक नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा, ऊपर से मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन शॉर्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे काम को आसान करता है। ठीक है, और हमें एक शॉर्टकट टूल्स देता है जिसके ज़रिए हम अपने काम ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी तरीके से कर सकें। तो आई होप सो आपको प्री डिफाइंड फंक्शन समझ आ चुका होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन।
तो यूज़र के नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि होगा क्या इसमें, खैर मैं फिर भी बता देती, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो फंक्शन होता है जो एक प्रोग्रामर अपने खुद से मतलब क्रिएट करता है किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए, ठीक है। अगेन बता देती हूँ, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कोई भी प्रोग्रामर अपने खुद के लिए क्या कहते हैं, सॉरी, खुद के लिए क्रिएट करता है कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी यूज़र डिफाइंड के एग्जांपल देती हूँ। फॉर सपोज़ कि जो है एक प्रोग्रामर है, ठीक है, वो क्या करता है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए वो एक एवरेज नंबर को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्रामर है वो डिफ़ाइन कर देता है कि उस इनपुट पैरामीटर्स में हमें क्या फंक्शन ऐड करना है, ठीक है। ओके, मैं आपको अगेन बताती हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एक प्रोग्रामर है, वो जो है क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक नंबर का एवरेज निकालता है, फिर उसका सेट्स बना देता है, ठीक है। उस पैरामीटर के अंदर हम जो इनपुट रखेंगे, ठीक है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा क्योंकि वो हमने खुद से रखा, और जो उसका आउटपुट निकलेगा वो तो फिर आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। आई होप अब ये बात क्लियर होगी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होता क्या है। हाँ, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है कि देखिए, अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, हम खुद से कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना, तो जो हम वो क्रिएट करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसमें अब यानी कि डिफ़ाइन करने की या डिक्लेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी कि अगर मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो ये क्या है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा। ओके, और दूसरी मिसाल ये कि अगर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है किसी भी पार्ट से किसी भी चीज़ को कॉल करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कोड उस पैरामीटर के अंदर डिफ़ाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बहुत कॉमन एग्जांपल्स है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, जो है मल्टीप्लाई, सम, एवरेज, ठीक है। तो ये तीन जो है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के क्या है, एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की कि मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। तो फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।